कहा चलो ठीक है कोई। फिर 2 महीने बाद, कितने महीने बाद शादी हुई थी तुम्हारी? हाँ अक्टूबर, वही जुलाई से अक्टूबर। कितने, 2 महीने 3 महीने? 3-4 महीने। 3-4 महीने। फिर भी हम साथ रहने लगे। फिर अब ये ज्यादा दिन तो घर रह नहीं सकती हमारे, क्योंकि घर पे बताया नहीं है। फिर शादी कर सके तो फिर तब मुझे इतना वो नहीं था, क्योंकि हम इतने अच्छे से रह रहे थे। फिर बीच में जब मैं इसकी शादी की तैयारियां कर रही हूँ, मैं इसके लिए लहंगा लेके आ रही हूँ, इसके लिए चूड़ा लेके आ रही हूँ, फिर मुझे धीरे जैसे शादी के दिन आए ना और ये मंडप में बैठे हैं दोनों साथ में, तो अंदर से कि मैं क्या कर रही हूँ, कि अब सब कुछ चीजें हो गई, मुझे वो एहसास ही नहीं हुआ। फिर जब वो जो मंडप में ये बारात लेके जा रहे हैं और ये दुल्हन बन के आ रही है, जब इन्होंने आपको बताया कि मैंने शादी कोई रिएक्शन नहीं था तब यार एक एक करके पूछ ले सवाल प्लीज। हाँ। तो जब आपको पता बताया इन्होंने शादी कर ली, तब तो आप शादी तो हो गई थी ना? तो ये मेरी शादी ऑलरेडी हो गई थी। अरे इनकी बात करो। हाँ इनकी हो गई थी। तो जो मंडप वो बाद में आया? वो बाद में किया उनके घर में भी तो बताना है ना। अच्छा, तो वो सब जब आप कर रहे थे कि नहीं, मैं कि अच्छा शादी कर ली, आपने मान लिया और आप सब हेल्प कर रहे थे, जो मैं वो खुल के इनसे बात ही नहीं कर पाई ना कि मैं अब क्या करूं, अब तो शादी हो चुकी है और मेरा कोई है नहीं, मैं इनको छोड़ के जा नहीं सकती। तो वो भी तो शादी करके आ गई है ना, उसको कहाँ भेजेंगे अब? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने जब मंडप वगैरह जब ये फंक्शन में हेल्प करनी शुरू की, तब आपके अंदर कोई मतलब नेगेटिव फीलिंग? हाँ, पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाई। तो क्या सोच के आप करती रही वो? करती रही क्योंकि चीकू भी था ना साथ में, मैं कहाँ जाती, फैमिली में ऑलरेडी छोड़ के आई थी। 8 साल हो गए थे, मैं अपने घर नहीं गई थी। मेरे लिए जो कुछ इनसे बहुत प्यार करती थी कि इनके बिना नहीं रह सकती हूँ, तो वही सब सोच के मैं करती गई। जब आपको पता चला कि कृतिका जी आई है, तो आपने ये जज्बात जाहिर नहीं कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे साथ और कोई रहे? हुआ था, मैं चली गई थी वो, पर शादी के बाद चली गई थी। जब इन लोगों की शादी, मैं 1 साल छोड़ के चली गई थी क्योंकि मैं वो नहीं देख पाई सब। दोनों फर्स्ट टाइम घर पे आए, तुमको नहीं लगा कि इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया? मींस आपकी फ्रेंड, आपकी बेस्ट फ्रेंड होके आपके हस्बैंड से शादी किया कृतिका के लिए? हाँ, उस टाइम यही तो बता रही हूँ, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर अपने अंदर का वो एक्सप्रेस। मैं किसको बोलूँ ना, मैं इनको बोल सकती हूँ ना, मैं इसको बोल सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने कहा ठीक है, तो इनको लगा कि हाँ इसकी मंजूरी है, पर मेरे को लगा ये मजाक कर रहे हैं, तो मैं भी नहीं बोल पाई ना उस टाइम। शायद मुझे उस टाइम ही बोलना चाहिए था कि पागल हो गई हो क्या, मेरी गलती मेरी भी थी, तो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई। उसके बाद शादी हो गई, इनकी शादी करा दी। फिर जब मंडप हो रहा है, ये लोग फेरे ले रहे हैं, फिर मैंने बोला कि मैं घर जा रही हूँ, आप लोग सब कर लो। तो मैं चीकू को लेके घर आ गई, तो इनके मंडप फेरे वेरे मैंने कुछ नहीं देखे। फिर 15-20 दिन बाद तो ये ट्यूबलाइट रिएक्शन हुआ ना? फिर 15 दिन बाद फिर यही हो गया कि लगने लगा कि जेलस फील होने लग गया कि मेरा पति है, उसके साथ सो रहा है, या मेरा पति है, ये होने लग गया। फिर वही उसके बीच में बहुत सारी झगड़े हुए, लड़ाई हुई। 1 साल मैं चीकू को लेके अलग हो गई, ये अलग हो गई। बस हो गया, 7 साल हो गए, छोड़। जब भी कहानी सुनाते ना हमेशा दिमाग में हो जाता है। ओ बंदरू, अब खुश है ना? मतलब अब तो मुझे ऐसा लग रहा है तुमने शादी कर ली है? ओए, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम दोनों की शादी है, मेरा तो रोल ही नहीं है बीच में। आपका तो अभी 6 साल से रोल नहीं है, पहले तो था। कोई बात। अब मत रो यार, बहुत बड़ा दिल है आपका। सीरियसली बहुत स्ट्रांग हो यार तुम। और कुछ पूछना पायल से? मत पूछो यार, ठीक है ना, खत्म करो यार। कृतिका को बिठा दें हॉट सीट पे? नहीं छोड़ो, नहीं सबने जान नहीं करना यार, सबने जान ही लिए कहानी, क्या मुझे बिठाएंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे? नहीं जी भाई, कृतिका जा बेचा। क्या पूछे? नहीं अब खत्म करो यार, नहीं हमारा खत्म करो, हमारा खत्म। जा कृतिका बैठ। आप पर्सनली पूछ लेना। कोई बात नहीं, बैठने देना। पता तो लगे यार, सबको भी पता लगना चाहिए ना जो अब तेरा लोग है। कोई बात नहीं, हाँ जी बोलो जी। अभी भी दिक्कत हो रही है किन चीजों से? नहीं वो मैं चली गई थी, वो फिर कोई बात नहीं, मैं चली गई थी इसलिए रो रही हूँ। अब स्कार को बार बार छेड़ोगे ना तो दुखेगा। वो गलतियां मान लेना अपनी कि मैं छोड़ के चली। बात नहीं है, वो ठीक है, अब मत आगे खराब हो जाएगा रहना। हाँ दोबारा करना पड़ेगा। ऐसे अपने बाल बनाना है। बर्थडे पे जब चिट्ठी मिली तो मेरी फोटो क्लिक, आप नीचे ही बैठो। तो तब हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ, मतलब पायल के थ्रू मुझे नंबर मिला, तो फिर मेरी फोटो इनसे मैंने ली, तो हमारी बातचीत हुई थोड़ी बहुत।
फोन पे बातचीत हुई, नॉर्मल हेलो गुड मॉर्निंग ये सब बातचीत हुई, ठीक है। फिर उसके बाद बातचीत खत्म हो गई। फिर अचानक से मेरी एक बहन है, तो वो हरिनगर पुलिस थाना है, तो वहाँ पे कोई बात हो गई थी, तो वहाँ पे थी। तो मैंने पायल को कॉल किया, बोला कि ना यही बोला था कि जीजू को मेरे को मदद चाहिए, तू ना एक काम कर, मेरे को ना पुलिस थाने जाना है, तो तू उनको भेज दे। तो पायल ने बोला ठीक है मैं भेज देती हूँ। तो वो थाने आ गए। तो वहाँ पे ना जो पुलिस वाला था ना वो हरियाणवी था, तो मैं पंजाबी, तो वो हरियाणवी में बात कर रहा। तो उन्होंने बोला ये कौन है तुम्हारी? तो इन्होंने बोल दिया फियांसे है। अरमान जी ने बोल दिया पुलिस वाले को कि ये मेरी फियांसे है, ऐसे बोल दिया। तो ये बात सॉर्ट हो गई, वहां पे जो केस था वो चीजें सॉर्ट वॉट हो गई। तो मैं अपने घर आ गई। फिर हम सबके जो कॉमन फ्रेंड्स थे ना, उनका वही पायल ने बताया, प्लान बना देहरादून जाने का। तो देहरादून जाना था, वो कैंसिल हो गया। तो वहां से मैं अपने घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि घर से निकल गई थी। तो मैं 7 दिन के लिए यहाँ पे आ गई। तो 7 दिन के लिए जब मैं पायल के घर पर आई, तो उसके बाद उन 7 दिन के अंदर हमारा बॉन्ड, बातचीत हुई और बाहर गए, घूमे फिरे, घर पे रहे, तो प्यार हो गया। दोनों तीनों घूमना तीनों थे। दोनों का था कि तीनों का था? तीनों भी थे, दोनों भी थे, दोनों भी थे, तीनों भी थे। तो बातचीत होने के बाद हम दोनों की अट्रैक्शन हुआ, प्यार हो गया, ठीक है, उन 7 दिन में। तो फिर 7वें दिन उन्होंने मुझसे पूछा तो शादी करेगी मुझसे? तब आपने क्या कहा? मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने बोल दिया हाँ। मैंने कुछ नहीं सोचा, ठीक है। और ये मेरी फर्स्ट मैरिज थी, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई सेकंड मैरिज थी, कुछ ऐसा सीन था। और मेरे घर वाले भी मेरा रिश्ता देख रहे थे उस टाइम पे। तो मैंने बोल दिया हाँ करूंगी। तो उन्होंने बोला पासपोर्ट। तो मैंने कहा मेरी बहन जिस थाने में वाला जो सीन था उसको पता था इनके बारे में, तो मैंने उससे बुला लिया। मैंने कहा मेरे घर से मेरा पासपोर्ट ले आओ। तो मेरी बहन, मैं, ये और पासपोर्ट क्यों? कोर्ट आइडेंटिटी ना मैं। तो हम लोग पहुंच गए वहाँ पे, 30 हज़ारी पहुंच गए। वहां जाके हम लोगों ने शादी कर ली। शादी करके मैं आ गई घर पे। ये हुआ। और कुछ रणवीर जी, बहुत दिलचस्प कहानी है आप लोगों की, सच्ची। और आप तीनों ना, उनको, पायल जी को तो मैं कह चुका हूँ कि उनका दिल बहुत बड़ा ना। आप तीनों बहुत ही बहादुर हो। ऐसे सबके साथ शेयर करना हर किसी का बस का नहीं है। तो भाई तालियां शानदार परिवार के लिए। और बाकी ये सोचना मत, हर किसी की अलग ही कहानी होती है, आपकी अपनी अलग कहानी है। बस ज्यादा सोचना नहीं इसके बारे में, खत्म हुई पायल, हम सोचना नहीं है? हर किसी की अपनी कहानी होती है, कुछ स्वीकार कर लेते, कुछ नहीं कर पाते, ध्यान रखना इस बात को। तुम जाओ कटारिया। सना मकबूल जा। अरे नेजी जाओ, चलो मैं आऊंगी। तुम आओ, मैं जा रहा हूँ बाहर। नेजी नहीं, चलो। अरे बैठ जाओ नेजी भाई। योर टर्न। अरे गो, नॉट माई, आई एम लास्ट। क्या हो गया? ऐसा नहीं करो, इंस्पायर होंगे ना लोग आपकी कहानी सुन के। आ जाओ नीचे, अभी तो आए, अभी कपड़ा नीचे दर्द अपना। मेरा मन नहीं है अभी। चलो डोंट फोर्स, सना आ जाओ, सना। चलो मेरी बारी, जाऊं मैं। मकबूल चलेगी? नहीं मकबूल। उसके बाद पोलिमी, उसके बाद साईं। मेरे जैसी कोई कहानी नहीं है। हाय, आई एम सना मकबूल। I'm born brought up girl. पूछिए सवाल जो पूछना है। हिंदी में बोलिए सना जी। पहले अपना जो वो बताइए ना, योर सक्सेस स्टोरी, हाउ वेयर यू स्टार्टेड एंड हाउ यू। सना मकबूल कैसे बनी? मैं आई थिंक मैं